बच्चों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.7 के उदाहरण। सबसे पहले उदाहरण 9। हमें इसमें क्या करना है कि 3 राशियों का औसत ज्ञात करना है। बच्चों 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात करिए। बच्चों पूर्व में हमने पढ़ा है औसत कैसे ज्ञात करते हैं। औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये औसत का सूत्र है ना। औसत का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ आप देखिए राशियाँ यही है 4.2, 3.8, 7.6। तो इनका योग करें तो क्या आएगा 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6। ये तो कर दिया राशियों का योग। अब राशियों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, तो अपन इसमें 3 का भाग दे देंगे। अब आप इनको जोड़िए। दशमलव की सीध में दशमलव 4.2, 3.8 और 7.6, इनका योग करेंगे। 2 और 8 10, 6 16, हासिल का 1, 1 4 5 3 8 और 7 15 और दशमलव की सीध में दशमलव। तो राशियों का योग आया है आपका 15.6 में 3 का भाग देना है। बच्चों अभी अपन ने बात करी थी कि जब दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देते हैं तो कैसे देते हैं कि एक बार तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं। तो इसका मतलब एक बार तो आप 15.6 को 156 मानिए, 156 में 3 का भाग दें, 5 दिया 15, अगला अंक घटाने पर 0, 6, 3 दूनी 6। देखिए अगर मैं पूर्ण संख्या 156 मानकर 3 का भाग देता हूं तब तो भागफल आता है 52। लेकिन यहाँ ये दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या में दशमलव की पोजीशन कहाँ है कि दशमलव के बाद 1 अंक रहना चाहिए, है ना, दाहिनी ओर। तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक रहना चाहिए। इसका मतलब 5.2। तो ये आपका औसत आ गया 5.2। ठीक है, इसमें आप औसत का सूत्र याद रखें कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगला उदाहरण, एक समबहुभुज। बच्चों प्रश्न की भाषा को सावधानी से पढ़ें। बहुभुज कैसा है? समबहुभुज, यानी उस बहुभुज की प्रत्येक भुजा समान है, कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। बहुभुज का परिमाप, परिमाप कहते हैं परि यानी चारों ओर, माप यानी चारों ओर का माप, पेरीमीटर 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? बच्चों बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं या बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप परिमाप में एक भुजा के माप का भाग दे दें तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। देखिए भुजाओं की संख्या बराबर समबहुभुज का परिमाप बटा एक भुजा का माप। भुजाएं किसकी? समबहुभुज। समबहुभुज की भुजाओं की संख्या का सूत्र क्या है कि समबहुभुज के परिमाप में आप एक भुजा के माप का भाग दीजिए। तो देखिए प्रश्न में अपने को क्या दिया हुआ है, समबहुभुज का परिमाप ये है 12.5, एक भुजा का माप है 2.5। बच्चों पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि जब एक दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या का भाग देते हैं तो क्या करते हैं कि दोनों में दशमलव को दाईं ओर शिफ्ट करते हैं, विस्थापित करते हैं, है ना।
तो देखिए दशमलव के आगे दोनों में पहले तो समान अंक अगर है तब तो ठीक, और अगर दोनों में दशमलव के बाद समान अंक नहीं है तो पहले तो समान अंक बनाएंगे, उसके बाद दोनों को समान स्थानों को दाहिनी ओर विस्थापित करेंगे। देखिए इसमें अंश और हर में दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो मैं क्या करूँगा, इनको एक एक स्थान दाहिनी ओर विस्थापित करूँगा। ठीक है, विस्थापित करने पर ये स्थिति होती है, 5 से पहले था, हर में भी 5 से पहले था दशमलव, इनको एक एक स्थान दाहिनी ओर विस्थापित किया है। अब आप देखिए 125 में एक 25 का भाग है, यानी पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग है, 125 में 25 का भाग है। कितनी बार जाएगा बच्चों, 25 का पहाड़ा आता है अगर आपको तो सीधा 5 बार जाएगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 5 का भाग दे लें। 25 में 5 का भाग एक बार, और 125 में देंगे तो 12 में जाएगा 2 बार, बचे 2 और 5 25, फिर 25 में 5 का भाग, यानी समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आएगी 5। ये आपका आंसर होगा। अगला उदाहरण, एक कार 2.2 घंटे में 89.1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी कितनी है? बच्चों पूर्व में हमने बात करी है कि यदि अधिक का देके 1 का पूछे उस स्थिति में हम भाग करते हैं, और यदि 1 का देके अधिक का पूछे उस स्थिति में हम गुणा करते हैं। यहाँ क्या है कि अधिक का देके 1 का पूछा है तो हम यहाँ क्या करेंगे, भाग करेंगे, और लिखेंगे कैसे, देखिए चूंकि 2.2 घंटे में कार दूरी तय करती है बराबर 89 पॉइंट है किलोमीटर, इसलिए 1 घंटे में कार दूरी तय करती है तो भाग हो जाएगा 89.1 अपॉन 2.2। देखिए ये स्थिति आती है। अभी पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है कि जब एक दशमलव संख्या में दूसरी दशमलव संख्या का भाग देते हैं तो दशमलव को दाईं ओर शिफ्ट करते हैं, विस्थापित करते हैं। पहले तो देखें कि दशमलव दोनों अंश व हर में दशमलव के बाद में समान अंक है, तो आप इनको एक एक स्थान, एक एक अंक है इसलिए इनको एक एक स्थान दाईं ओर शिफ्ट करें, तो ये अपनी संख्या बनेगी 891.0 और हर में 22.0। अब आप देखिए एक तरह से ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, यानी 891 अपॉन 22, 891 में 22 का भाग, कोई समान संख्या का भाग जा रहा है जिससे ये सरलतम रूप में आ जाए। ध्यान से देखने पर 11 का भाग जा रहा है 22 में 2 बार, और अंश की संख्या में 8 बार जाएगा, बचेगा 1, फिर 11 1 बार, यानी 81 में 2 का भाग देना है। तो यहाँ देखिए आप 81 में 2 का भाग दें, पहला अंक 8, 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 दूनी 8, शेषफल 0। अगला अंक 1, बच्चों 1 अंक उतारा फिर भी भाग नहीं जा रहा, छोटी संख्या है, तो अपन क्या करेंगे कि 1 अंक और उतारेंगे, यानी यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा लें और 1 अंक और उतारें। अगला अंक क्या है, 0 है भाई। 81 को मैं 81.0 लिख सकता हूँ, एक ज़रूरत पड़े तो और भी आगे 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऐसे ही मैंने 81.0 लिखा है। और इसके बाद में देखिए जब 2 अंक एक साथ उतरते हैं तो एक भागफल में 0 लगा दिया जाता है। फिर आप देखिए यहाँ जो दशमलव है उसको भी आप भागफल में शिफ्ट करें, 2 5 10, 5 बार घटाने पर शेष, तो मान क्या आएगा 40.5। तो कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी कितनी है, 40.5 किलोमीटर। यह आंसर है आपका। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। प्रश्नावली के प्रश्नों को घर पर अभ्यास पुस्तिका में मिलाने का प्रयास करें। धन्यवाद।